कि वही पुत्र अपने बाप का असली वारिस होता है जब अपने पिता के दिए हुए धातु धरोहर को सही सलामत आगे बढ़ाने का काम करे। इसलिए मैं दोनों छोटे भाई जिस लगन से, जिस मेहनत से और जिन तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं, आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। प्रदीप भाई साहब ये बहुत दिन के बाद भेंट हुई है। करमवीर सतदेव सिंह जी की 25 पुण्यतिथि है। मैं तो आज भी कहा, आदरणीय गुरु जी चले गए, स्वर्गीय जिसकी 25 पुण्यतिथि भी पहली पुण्यतिथि दिखाई दे, वो स्वर्गीय कैसे हो सकता है? तो मैं बार बार कहता हूँ, ये स्वर्गीय नहीं है, ये अमर है, कभी दुनिया में मर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत कुछ रह गया कि 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जहाँ रहे थे। और अच्छी बात, हमारे नौजवान इसलिए नहीं सुन पाए, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग भी वही हरकत करते, जिसका नहीं सुनना होता था उसको हूट करते थे। आचार्य जी आप तो बीएचयू से पढ़े हैं, और मैं देख रहा था कि हमारे कुलपति अखिलेश जी चले गए, उन्होंने कहा परिवार और प्रयास 2 चीज नहीं भूलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर हरकेश भाई साहब, जो नई शिक्षा नीति है, इसमें सुनने का क्रम, समझने का क्रम और पठन पाठन का बहुत ज्ञान है। क्योंकि जो शिक्षा नीति बनाई गई है नई 2020 की, आनंद जी, भाई मनोज जी, बुरावत वाले अधिकारी लोग हैं, ये जब बनता है नई शिक्षा नीति तो हम लोग खुद बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि जो बनाता है, बनाते समय शिक्षा नीति पर ध्यान अधिक देता है कि सरकार खुश हो जाए इसलिए अधिक ध्यान देता है, या जो बनवा रहे हैं उनके गुणगान के लिए है। अब तो यहाँ सूरदासा के ऑपरेशन कर रहे हैं, फूटना तय है और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। अब शिक्षा नीति वो लोग बनवा रहे हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। गाय नौजवान नहीं सुनेगा क्योंकि जल्दी में है, इसको इसलिए नहीं मालूम है कि 25 साल बाद, 15 साल बाद ही 40 साल का हो जाएगा, और 40 साल के बाद हो जाएगा तो 40 से 60 ऐसे गायब होता है जैसे गधा के सर से सींग गायब हो जाता। हम लोग जानते थे कि जवानी नहीं खत्म होगी, लेकिन बहुत दिन के बाद आज हम सुबह टहलने निकले तो शरीर की कई ऐसी मांसपेशियां थी जिससे लग रहा था कि उसे एक्सरसाइज न करे तो सब मामला खत्म है। तो कुछ चीजें, अब एमडी सिंह जी है, हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज है, अब इनको ठंडके नहीं लगती तो कभी कभी हम भी पूछते हैं कि कितना जाड़ा पड़ेगा लेकिन ये टी शर्टें पहन कर रहे। तो कभी मैं एक रात को गया तो मैंने कहा भाई साहब से जरूर पूछूंगा। ज्ञान, हिंदुस्तान की ज्ञान की एक बहुत पुरानी परंपरा है। प्रदीप भाई साहब, हमारे कहने से हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान दुनिया का गुरु हुआ करता था। जिस हिंदुस्तान को सुनने, देखने, जानने के लिए की छोड़िए, इससे बड़े पहले बड़ी परंपराएं थी। गुरु और शिष्य की परंपराएं अद्भुत थी, जहाँ शिक्षा लेकर, भिक्षा लेकर शिक्षा ग्रहण किया जाता था। आज तो शिक्षा लेकर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है सब नौजवान। योगी जी बैठे हैं, हम तो इतना ही कहेंगे भाई सानंद जी, जो आज परंपराएं हैं, हम खास करके तो नौजवान पीढ़ी है। ये हम सानंद से कह रहे थे कि इन बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान मिल जाए, उनसे इस बात का मतलब कि हमें डिग्री कितना जल्दी मिल जाए, और उस डिग्री में हमें क्या मिलेगा उसके यदि हम टटोलने का प्रयास करें तो बहुत कुछ
निरर्थक है। लेकिन एक बात कहूँगा, सत्ता से ही दुनिया की हर कुछ चीजें बंद भी होती है और खुलती भी है। और ऐसे लोगों के बीच में जब सत्ता हो जो ये मान ले कि जो हम हैं वही सही है, और दूसरा जितने हम ये मान ले कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, जो सामने बैठने वाले लोग हैं या तो ज्ञान का अभाव है या तो हमसे कम जानते हैं, ये भी अपने आप में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन्हीं बातों के साथ जहाँ अर्जित भैया बैठे हों, जिनकी पूरी पहचान शिक्षा संकाय से, शिक्षा में भी शिक्षा संकाय अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। भाई शानंद जी पॉलिटिकल साइंस से है, भैया हिंदी से है, हिंदी से है, हम हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी से हैं। बहुत डॉक्टर प्रदीप भाई साहब मेडिकल साइंस में जो उन्होंने कहा, अभी उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि हम मटेरियल पर अधिक सोच रहे हैं। सही बात है, हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं। हम महसूस नहीं से, कभी मनोज जी ने एक बात कहा कि हिंदुस्तान की पैदाइश तब हुई जब वास्को डी गामा ने बताया। ये कितना बड़ा तमाचा है, कितना बड़ा कलंक टीका बदमा धब्बा है। भाई ये ज्ञान आपको तब मिला जब आप हिंदुस्तान आए, लेकिन ये हिंदुस्तान तो सत्यों का हिंदुस्तान था, जहां जानने, सुनने, देखने और समझने के लोग प्रयास करते थे। और पेड़ से गिरा से तो गुरुत्वाकर्षण है। हमें वहां जाने का भी सौभाग्य मिला और देखने का। लेकिन एक बात ये तब कही जा सकती है जब उनको ये महसूस हुआ कि गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि उनके जानने के बाद से शुरू हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको जानना चाहिए, और यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान सदियों सदियों से ज्ञान का भंडार और ज्ञान का प्रकाश दुनिया में देने का काम किया है। यह अलग बात है कि शिक्षा नीति में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ लेगा, कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ लेगा। सब्जेक्ट पढ़ लेने से ही यदि दुनिया में ज्ञान का अंबार खड़ा हो जाता, तो दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो कई सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी जब उनके इतिहास और भूगोल को टटोला जाए तो समझ में आता है कि न इतिहास ठीक है न भूगोल ठीक है। और किसी का यह टटोला जाए तो यह देखने में आता है कि इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपने श्रद्धेय कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी को याद करते हैं कि उनकी रूह कहीं भी हो, हमें आशीर्वाद और दुआ दे कि हमसे यदि कुछ गलती हुई हो तो हम पुनः राह पे आकर आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का काम करें।